जय महाकाल। प्रजा का पालन पोषण करने वाले भगवान प्रजापति आपके जीवन निरोगी काया प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं स्वास्थ्य की बात करने वाला हूं। आज भी मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि मानव जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है। मेरे पिछले कार्यक्रम से तो आप यह समझ ही गए होंगे कि मानव जीवन में स्वास्थ्य का कितना गहन महत्व है। जी हाँ, स्वास्थ्य ही सफलता की कुंजी है। निर्मल मन और स्वस्थ तन मानव के जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाता है। दर्शकों, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वास्थ्य ही धन है और स्वास्थ्य ही जीवन है, जैसे वाक्य भी हमें अक्सर सुनने और पढ़ने के लिए मिलते हैं। दर्शकों, यदि आपको किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की कीमत या महत्व जानना समझना हो तो पास के किसी अस्पताल में चले जाइए। वहां आप देखेंगे किस कदर मरीज जीवन पाने के लिए प्रत्येक क्षण संघर्ष कर रहे होते हैं। कई बार स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि डॉक्टर भी बीमारी को लाइलाज बताकर दवा पानी बंद कर देते हैं, मरीज को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। दर्शकों, ऐसे स्थिति में एहसास होता है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो वह दुनिया का सबसे धनी और समृद्ध व्यक्ति है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सर्वश्रेष्ठ धन है। यदि आप अगर निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, तो आपको इस स्वास्थ्य को बनाए रखने की आवश्यकता है और अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको इलाज की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों ही स्थितियों में हम सभी को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। वास्तव में दर्शकों, हमारा देश भारत अति विस्तृत है, यहाँ की जनसंख्या भी अत्यधिक है। ऐसे में यहाँ चिकित्सा संबंधी प्रश्न भी उतने ही विस्तृत और जटिल हैं। जनता की निर्धनता और शिक्षा की कमी इस विषय को और भी गंभीर बना देती है। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में जहां स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष $5711 से ज्यादा खर्च किए जाते हैं, वहीं भारत में मात्र 1377 रुपए ही खर्च किए जाते हैं। विश्व के अन्य विकसित देशों की दर्शकों बात करूं तो इंग्लैंड $2317, स्विट्जरलैंड में $3847, स्वीडन में $2745, जापान में $2249, जर्मनी में $2983 और कनाडा में करीब $2998 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष स्वास्थ्य पर खर्च किए जाते हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इस भूमंडल में भारत स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करने वाले देशों में है, जबकि विश्व में होने वाली बीमारियों का 5वां हिस्सा भी भारत में ही होता है। अफ्रीका से भी ज्यादा कुपोषित बच्चों की संख्या भारत में है। हमारे देश में प्रसव के समय होने वाली शिशु मृत्यु दर 52 है। ये आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। दर्शकों, देश में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च का 15% राज्य सरकारें खर्च करती है। 4.1% सामाजिक बीमा, 1.4% निजी बीमा और 80% खर्च देश की आम जनता को अपनी जेब से करना पड़ता है। बीमार पड़ने पर 20% से अधिक लोगों को अपनी सामान या जमीन बेचनी पड़ती है। दर्शकों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के एक अध्याय पर नजर डालकर देखें तो देश के अस्पतालों में लगभग 5,40,320 बिस्तर है। देश की कुल जनसंख्या के हिसाब से प्रति 2313 व्यक्ति के लिए सिर्फ एक बिस्तर उपलब्ध है। देश की आजादी के 74 साल बाद भी हमारे देश के अधिकांश जिलों में MRI और CT स्कैन जैसे जांच की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। न्यूरो सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट सर्जन और नेफ्रोलॉजिस्ट केवल चुनिंदा अस्पतालों में ही हैं। दर्शकों, इसलिए डॉक्टरी सलाह और इलाज के लिए मरीज को दर बदर भटकना पड़ता है।
दूर दराज के गांवों से शहरों में आने और इलाज कराने में उन्हें भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। बीमारी पूरे परिवार को तबाह बर्बाद कर देती है, पूरा परिवार कर्ज के बोझ के तले दबा जाता है। दर्शकों, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं तमाम हैं, पर उम्मीद है कि निकट भविष्य में देश की आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय महाकाल।